मुझे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा एज ए पाकिस्तानी सिटीजन तकलीफ है ना, वो ये है कि हम अपनी नाकामियों की बात ही नहीं करते। हम मुंह छुपा के, दुम दबा के भाग जाने की बात करते हैं। हम नाकामियों की बात नहीं करते और हम खुल के लोग पब्लिक के सामने ये बात ही नहीं करते। मसला है क्या? हमारे हमसाए मुल्क अफगानिस्तान को ये अकल आ गई है कि अगर उन्होंने ग्रो करना है तो उन्हें अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर करने होंगे। हमें ये अकल कब आएगी? हमें ये अकल बहुत देर पहले आ जानी चाहिए थी। के साथ हम अपने हालात खराब नहीं कर सकते। देखिए मेरी बात सुने, आप अमेरिका के साथ हालात नहीं खराब कर सकते। अगर आप सिर्फ इंडिया और ईरान के साथ एक्सपोर्ट कर लेना, आपको लोन की जरूरत नहीं है, आपको बाहर एक्सपोर्ट करने की, इंपोर्ट करने की चीजों की जरूरत नहीं है। आज आप अब अफगानिस्तान और भारत जो है वो डिप्लोमेटिक स्टाफ को मिलकर ट्रेन करेंगे। तो जनाब ये फॉरेन ऑफिस ऑफ अफगानिस्तान और जो इंडिया है उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया कि वो एक दूसरे के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेन करेंगे। अब तालिबान और बैठ तालिबान का जो कंसेप्ट है ये इसी बुनियाद पे है कि जो आपके साथ मिल के आपके मफाद के लिए काम करे तो वो गुड हो गया और जो नहीं करे तो वो बैड हो गया। तो वो एक दूसरे के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेन करेंगे। अब अफगानिस्तान ने क्या ट्रेन करना है इंडिया के उसको मुझे बताएं ना कि तालिबान क्या ट्रेन करेंगे इंडिया के डिप्लोमेट्स को। लेकिन जो यहाँ पे जो जिहाद की बात थी तो वो इसलिए किया गया कि लोग अगर पढ़ेंगे तो एक स्कूल के बच्चे को, यूनिवर्सिटी वाले को आप शायद जिहाद के लिए बहुत जल्दी कायल नहीं कर सकते। उसके मुकाबले में किसी भी मदरसे वाले को आप जन्नत का लालच देकर, हूर का लालच देकर, वो बल्कि जन्नत महशर का खौफ, हूर का लालच दिया गया। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नो इंडिया टाइम। दोस्तों जैसा कि आपने क्लिप में देखा, मीडिया डिस्कशन कर रही है कि अफगानिस्तान और इंडिया ने इन कर लिया कि एक दूसरे के प्रोफेशनल को ट्रेनिंग करेंगे। दोस्तों पाक मीडिया और भी डिस्कशन कर रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करेगा वो बैड तालिबान, जो पाकिस्तान में हक में काम करेगा वो गुड तालिबान। लेकिन सोचा नहीं था कि बैड तालिबान गुड तालिबान एक में मिल जाएगा और पाकिस्तान के ऊपर ही हावी हो जाएगा। दोस्तों आप पाकिस्तान को समझ में आ रहा है क्या हुआ, जैसा काम करोगे ऐसे ही भरोगे। दोस्तों आइए पाक मीडिया का और आगे का चर्चा सुनते। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। 50 साल पाकिस्तान ने, 50 से ज़्यादा साल हमने अफगानिस्तान को दे दिए। मुझे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा एज ए पाकिस्तानी सिटीजन तकलीफ है ना, वो ये है कि हम अपनी नाकामियों की बात ही नहीं करते। हम मुंह छुपा के, दुम दबा के भाग जाने की बात करते हैं। हम नाकामियों की बात नहीं करते और हम खुल के लोग पब्लिक के सामने ये बात ही नहीं करते। मसला है क्या? अब अफगानिस्तान और भारत जो है वो डिप्लोमेटिक स्टाफ को मिलकर ट्रेन करेंगे। तो जनाब ये फॉरेन ऑफिस ऑफ अफगानिस्तान और जो इंडिया है उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया कि वो एक दूसरे के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेन करेंगे। अब अफगानिस्तान ने क्या ट्रेन करना है इंडिया के उसको मुझे बताएं ना कि तालिबान क्या ट्रेन करेंगे इंडिया के डिप्लोमेट्स को। लेकिन जो ये कहते हैं जी हम एम्बेसडर्स की ट्रेनिंग, डिप्लोमेटिक स्टाफर्स की ट्रेनिंग और जो टेक्निकल ट्रेनिंग है हर डिपार्टमेंट की, उसमें इंडिया ने सारी बातें मदद करनी है, जो भी मदद करनी है। और सुनने में आया कि ये चीज़ सामने आई है। अब इसमें एक ये भी चीज़ पता चली है कि ईरान ने ये जो डील है ये ब्रोकर कराई है। ठीक है जी। अब पाकिस्तान के तो ईरान के साथ ताल्लुकात ही अच्छे नहीं है। हमने तो जब ईरानी प्रेसिडेंट, जो पिछले ईरानी प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए थे, तो उनको हमने विजिट करने के लिए, उस वक्त की हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप थी, उन्होंने उसको विजिट करने के लिए उन्होंने कुलभूषण यादव निकाल लिया और उन्होंने कहा जनाब कि ये देखें जी कुलभूषण यादव पाकिस्तान में है, ये ईरान से आया था और ये और वो। बेसिकली तो उस वक्त की पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप ने बेसिकली तो उस वक्त के वज़ीर आज़म के मुँह पर, मैं समझता हूँ कि मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन ज़्यादती की उन्होंने कि आपके प्राइम मिनिस्टर एक नेबरिंग कंट्री के सदर को होस्ट कर रहे हैं और आप उसी दिन या उससे अगले दिन आप उस तरह का एक चीज़ शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली तो वो एक डेलिब्रेटली किया गया था प्राइम मिनिस्टर को अंडरमाइन करने के लिए, प्राइम मिनिस्टर की डिसरिस्पेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे सारी बात है, पाकिस्तान में वज़ीर आज़म की तो वैल्यू कोई नहीं है। और ये वज़ीर आज़म की वैल्यू इसलिए नहीं है कि जो बाकी हल्के हैं एस्टैब्लिशमेंट वज़ीर आज़म की इज़्ज़त नहीं करती। वज़ीर आज़म इज़्ज़त करवानी नहीं चाहता, वो करवाने नहीं चाहते। उनको इस चीज़ का, उनको मैनर्स ही नहीं है कि चीज़ें कैसे चलानी है। अब ईरान जो है, सुनने में आ रहा है कि जो डिप्लोमेटिक्स हैं वो सोर्सेज ये बताते हैं कि जी अफगानिस्तान और जो इंडिया का ये जो एक डील है या एग्रीमेंट है, इसको ईरान ब्रोकर करा रहा है। अब ईरान के ताल्लुकात तो अच्छा देखें, मजे की बात देखें, इंडिया जैसे ही सारे का सारा पाकिस्तान क्रॉस करता है तो इंडिया के ताल्लुकात सारे वेस्ट एशिया में बड़े ज़बरदस्त। आप तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ईरान के पास चले जाएं, उधर ओमान है, यूएई है, ठीक है, उधर ऊपर इवन के आप उसको सिवाय टर्की के बाकी आप उस सारे खिते में सेंट्रल एशिया में सबसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और ऊपर जाते जाएं तो यूरोप के साथ एक इवन के लेबनान, इजराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया के इजिप्ट के साथ तो अभी आपको पता है कि रिपब्लिक डे पे सीसी साहब को बुलाया था। अफ्रीका में ऑलरेडी इंडिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट है। सो एक अफगानिस्तान ही अफगानिस्तान था, उससे भी इंडिया ने बड़े अच्छे ताल्लुकात डेवलप कर रही हैं और उनको पता है कि बस ठीक है, अफगानियों को पैसा चाहिए, उनको पता है जिस तरह पाकिस्तान को पैसा चाहिए अफगानियों को भी पैसा चाहिए, तो पैसे लाओ, जो पैसे बनते हैं, जो पैसे जो हक बनता है। ये तो कुछ ममालिक ऐसे होते हैं बेसिकली वो बता लेते हैं, वो बड़े ऑर्गेनाइज्ड जिसे कहते हैं ना तरीके से और बड़े सिविलाइज्ड तरीके से वो बता लेते हैं अपनी जोग्राफी को और अपनी पोजीशन को आउटसोर्स करते हैं और कहते हैं कि जी ठीक है, आपको हमारी जोग्राफी की ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है, तो हमारी ये ख्वाहिशात पूरी करो। रिटर्न में उन्होंने कुछ भी नहीं देना होता। अब अफगानिस्तान ने इंडिया को क्या देना है, स्वाय इसके स्ट्रेटेजिक उसकी वैल्यू है, उन्होंने सेंट्रल एशिया पहुंचना है। अब ये ईरान है
इंडिया वो ईरान के साथ तो ताल्लुकात अच्छे हैं, आगे आगे भी उन्होंने ताल्लुकात बेहतर करने हैं। सो ये जो चीज़ है कि जब अमेरिका अफगानिस्तान में था तो इंडिया वैसे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करता था, तो $2 अरब इन्होंने लगाया था, और अब जब चला गया अब मज़े की बात है सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान को भी ये कहा जा रहा है कि आप जो है वो ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की, इसमें के जो डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूट हैं आपके, ये जो मिलिट्री के इंस्टीट्यूट हैं, उनको ट्रेनिंग दें। आप पाकिस्तान किस तरह जो सरेआम तालिबान को ट्रेनिंग दें, हम तो चुपके चुपके माजी में देते रहे उनको ट्रेनिंग्स। सो ये आप इमेजिन करें कि क्या प्लानिंग है। 50 साल का अफगानिस्तान जिस पे हमने अपना सारा कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी नस्लें कुर्बान कर दी। मैं तो उन पाकिस्तानी स्ट्रेटजिस्ट को सलाम करता हूँ, उन पाकिस्तानी मिलिट्री के जर्नैलों को, उन सियासतदानों को, उन ब्यूरोक्रेट्स को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान का हर चीज़ अफगानिस्तान पे कुर्बान कर दी, और जिन्होंने ये सोचा कि हाँ हमें इस मुल्क में क्लैशनकोफ कल्चर लेके आना चाहिए, इस अफगानिस्तान में ड्रग कल्चर होना चाहिए, अफगानिस्तान में मौलवी आने चाहिए, और ये कभी ना सोचा कि ये कभी हमारे पास भी आ सकता है ये सारा कुछ। सो ड्रग कल्चर भी आया, तालिबान भी आए, मौलवी भी आए, दहशतगर्द भी आए, जो जो अफगानिस्तान के लिए प्लान किया और वो सारा पाकिस्तान आया। इससे तो हमसे तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट ईरान है जिसने तालिबान को इस्तेमाल किया अपनी मर्जी से और जो मर्जी किया, और आज अफगानिस्तान उनके हाथ में भी है। और हम जो है वो किसी पार्टी को ढूंढ रहे हैं कि हमारे अफगानिस्तान में तलका ठीक करो। हमारे DGISI और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं वो तालिबान के पास जाके बैठे हुए हैं कि सर हमारी कोई मदद करें। ये TTP वाले सारे आपके पास बैठे हैं, वो कह रहे हैं क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमारा भी तो इस्तेमाल करते हैं अमेरिकन के सामने, तो हम भी TTP का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा। और काफी उन्हें हेल्प आउट किया है। अब पाकिस्तान की तरफ से क्या इनिशिएट हमारी गवर्नमेंट करती है अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए, इसकी हमें इस वक्त जरूरत भी है, बिकॉज हम जिस स्टेज पे हैं हम अफगानिस्तान को मजीद मिसयूज नहीं कर सकते जिस तरह हम पहले पास्ट में कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा अच्छा इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, और अल्लाह करे कि हम इन क्राइसिस से भी जल्दी निकल आए ताकि हम अपने रिलेशनशिप्स अपने हमसायों के साथ बेहतर करें, ईरान के साथ बेहतर करें, इंडिया के साथ बेहतर करें, अफगानिस्तान के साथ बेहतर। सर हमारे हमसाए मुल्क अफगानिस्तान को ये अकल आ गई है कि अगर उन्होंने ग्रो करना है तो उन्हें अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर करने होंगे। हमें ये अकल कब आई? हमें ये अकल बहुत देर पहले आ जानी चाहिए थी। हमने ईरान के साथ बाइकआउट कर दिया, हमने इंडिया के साथ बाइकआउट कर दिया। गोरा आपके मुल्क में आया कुछ देर के लिए, उसके साथ आपने अपनी तजारत आज तक कायम रखी हुई है। आज भी हमारी पिछली गवर्नमेंट कह गई जी कि अमेरिका के साथ हम अपने हालात खराब नहीं कर सकते। देखिए मेरी बात सुने, आप अमेरिका के साथ हालात नहीं खराब कर सकते अगर आप सिर्फ इंडिया और ईरान के साथ एक्सपोर्ट कर लेना। आपको लोन की जरूरत नहीं है, आपको बाहर एक्सपोर्ट करने की, इंपोर्ट करने की चीज़ों की जरूरत नहीं है। आज आपकी इंपोर्ट बंद हुई है, आपका तरा निकला हुआ है, बड़ा सादा सा लफ्ज़ है, जाट लफ्ज़ है, तरा निकला हुआ है हमारी कौम का, इसलिए निकला हुआ है कि हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। आप इनके साथ अपने रिलेशनशिप क्यों नहीं ठीक करते? सर ईरान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, अफगानिस्तान के साथ लगता है, इंडिया के साथ लगता है, लेकिन हमने अपने तमाम नेबर कंट्री के साथ जो है बनाने की बजाय बिगाड़ के रखा। आपको पता है ईरान के साथ हमारा एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, याद होगा? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। ईरान ने तो अपने हिस्से का काम कर लिया, उन्होंने बॉर्डर तक अपनी गैस लाइन जो थी वो तो पहुंचा दी, लेकिन वो पाकिस्तान की जानिब से थी, वो गैस पाइपलाइन अभी तक नहीं पहुंचाएगी। आपको पता है अगर पाकिस्तान अपने इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करेगा तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा हर्जाना अदा करना पड़ेगा। देखिए मेरी बात सुने, गवर्नमेंट चेंज होती है, इनिशिएटिव चेंज हो जाते हैं। हम जब ईरान के साथ या इंडिया के साथ मजहबी तासुब ले आएंगे ना कि वो हमारे साथ नहीं रह सकते, उधर एक अलग तासुब चल रहा है, हमारे यहाँ बाकायदा ये चीज़, ये एलिमेंट है, हमारा नैरो माइंडसेट हमें पीछे कर रहा है। अब दूसरी गवर्नमेंट आएगी, टैक्स कौन देगा? मैं दूंगा, मेरी जेब से ये पैसा निकालेंगे जो वहां जाएगा। तो हमें इस वक्त बहुत सीरियस होना पड़ेगा, हमें ये रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा, हमें इस तरीके से चलना पड़ेगा कि पहले हमारे हमसाए कंट्रीज जो हैं वो हमसे राजी रहे, हमसे खुश रहे, हमारे आना जाना रहे, एजुकेशन पर, इंपोर्ट पर, एक्सपोर्ट पर हमारा रिलेशनशिप बिल्डिंग हो जाए। फिर हम रशिया की तरफ देखें, फिर हम अमेरिका की तरफ देखें, फिर हम चाइना की तरफ देखें, फिर समझ आती है बात। तो वैसे तो हम इंडिया को बहुत सारी बातें करते हैं, इंडिया पर बेइंतहा तनकीद करते हैं, लेकिन इंडिया ने जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके साथ बना कर रखी, उनके साथ बड़े अच्छे टर्म्स हैं, सिवाय पाकिस्तान के। और पाकिस्तान एक मुस्लिम ममालिक होने के बावजूद भी हमने अपने मुस्लिम कंट्रीज के साथ बना कर नहीं रखी हुई। कोई इस वक्त हमारी हमायत में हमारे साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है, हमें सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, हमें फंड्स देने को तैयार नहीं। सऊदी अरब ने भी हमें इनकार कर दिया, धेला तक नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम करप्ट हैं।